Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Myself Disha, but call me आशी और अनदर वीडियो अनदर मी। और आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी पॉइंट स्किप मत करना। और अगर तुम डमी स्कूल में हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारा पेपर में तुम्हारा ना डमी बन जाए, मिस मत कर देना इस वीडियो को, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताएंगे कि ये करना है ये नहीं, बट वो लोगों ने पेपर नहीं दिया है जाके, ठीक है? पहली बात तो ये है कि वो लोगों ने सेंटर पे जाके पेपर नहीं दिया है, उन्हें नहीं पता है वहाँ पे क्या होता है, बच्चों को कैसे लगता है। दूसरी चीज़, अब चीज़ें पहले जैसी नहीं है, ठीक है? 10th का पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बहुत ईज़ी होता है कि हाँ, ये चीज़ें आएँगी और ये नहीं आएँगी। 12th के पेपर में ऐसा कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है कि जो बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज़ आएगी, नहीं। मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं कि जो हर साल आते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं आएँगे, ठीक है? तो अब मैं तुम्हें बताऊँगी कि क्या-क्या करना है और क्या-क्या नहीं। मेरी शक्ल इग्नोर करना, मैंने उठते ही ये वीडियो शूट करी है, क्योंकि मुझे पता है बहुत एकदम ऐसा टाइम है कि अब ना तुम्हें लगता है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ और सारी चीज़ें मैं ही कर लूँ। तो अभी टाइम नहीं है सब कुछ करने का, ठीक है? अब तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी कि सब कुछ तो नहीं हो पाएगा। जो-जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो-जो जिससे तुम पास हो जाओगे, वो चीज़ें करो। स्टार्टिंग विद जो लास्ट के चैप्टर है फिज़िक्स के, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये वाले चैप्टर पकड़ो। ये चैप्टर है छोटे और ये चैप्टर है स्कोरिंग। इनमें से कुछ-कुछ क्वेश्चन और कुछ-कुछ टॉपिक है जो कि फिक्स्ड है एकदम। कि यहाँ से तो आएगा ही आएगा, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। एटम वाले में वो निकालते हैं ना कि इधर से जाएंगे तो वहां पे कितना लगेगा, और ऐसे ऐसे ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी है। सेमीकंडक्टर में से कुछ गिनी चुनी चीजें वो आएंगी, ठीक है? तो ये कर लोगे तो कुछ चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी तुम्हारी। ये मैंने लिख रखा है सारा। देखो, मैंने सारा लिख रखा है कि तुम्हें कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो पहला है कि तुम ये सारे लास्ट के चैप्टर निपटाओ अपने। उसके बाद आता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझे पता है। बट ये चैप्टर ईज़ी है, ये किसी से इंटरकनेक्टेड नहीं है, इसके लिए तुम्हें कोई और चीज़ें आने की ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ तुमने पहले रे ऑप्टिक कभी भी पढ़ा है, तो एक बार दोबारा ज़रूर कर लेना। बट इफ़ तुमने रे ऑप्टिक नहीं पढ़ा है अभी तक, तुम डमी के बच्चे हो, तुम नीट के लिए फ़ोकस कर रहे थे, जेईई के लिए फ़ोकस कर रहे थे, तुमने नहीं पढ़ा है बोर्ड्स के लिए, तो तुम्हें क्या करना है कि इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नाम का एक टॉपिक है, वो टॉपिक करके जाना है। मैं एक ना चैनल बताती हूँ, मुनील सर का एक चैनल है, ठीक है? कोई प्रमोशन नहीं है। वो मेरे को उनका थोड़ा जेन्युइन लगता है कि वो सही चीज़ पढ़ाते हैं। तो उन्होंने एक वीडियो बना रखी है, 40-50 मिनट की होगी शायद, वो करके जाना है, हो जाएगा। और और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम वीडियो मत देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा भर-भर के। हर साल बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों पेपर टफ लग रहा है? क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आज तक करे ही नहीं है। तो अब एकदम से आ जाएँगे तो डिफ़िकल्ट ही लगेगा, ठीक है? तो वैसे क्वेश्चन करो। तो तुम्हें बहुत सीरीज़ मिल जाएगी, शायद एक पीडब्ल्यू ने चला रखी है, जो मतलब करा रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, और एक मुनील सर ने भी शायद करा रखा होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं हूँ 12th में, तो इतनी रिसर्च तो मैंने नहीं कर रखी है। उसके बाद आता है वेव्स। वेव्स वाला वेव्स ऑप्टिक, वो डिपेंड करता है, अगर तुमने पहले करा है तो ठीक है, नहीं करा तो मत करो, छोड़ दो। उसके बाद मैं कहूँगी कि आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इस चैप्टर का नाम मैं सही ले रही हूँ, वो वाला। और एक आता है ईएम वेव्स, ठीक है? ईएम वेव्स कर लोगे। ये टॉपिक, ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे बोर्ड्स में सबने बोला था यहाँ से बहुत कम आएगा, लाइक लेजिट बहुत कम, और पूरा पेपर इन 2 टॉपिक से आ गया था। किसी ने प्रिडिक्ट ही नहीं कोई कर पाया था कोई कि यहाँ से पूरा पेपर आ जाएगा। और ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आए थे कि वो क्वेश्चन जेईई वाले थे पूरे, जेईई मेंस में, एडवांस में। नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा? ऑब्वियसली सोचने वाली बात है। तो ये कर लो। उसके बाद आता है स्टार्टिंग के चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रोस्टैट, ये वाला तुमने पहले किया है तो बहुत सॉर्टेड रहोगे, ठीक है? ये बहुत ईज़ी चैप्टर है करने को, बट ये बहुत टाइम ले जाते हैं। बट अगर अभी तक नहीं करे तो मेन-मेन टॉपिक उठा लो इनके। स्लैब्स वाला एक क्वेश्चन आता है, वो कर लो। तो ये मेन-मेन चीज़ें जो तुम्हें यूट्यूब पे थोड़ा देखोगे पता चल जाएँगी, लोग बता रहे होंगे, ठीक है? ये कर लो और इतना करोगे तुम आराम से पास हो जाओगे। ये सारी चीज़ें हैं कि जिससे तुम पास होने के जो चैप्टर-वैप्टर तुम्हें करके जाना है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ जो-जो चीज़ें सेंटर पे होती है, जो कोई नहीं बताता है। पहली चीज़, इफ तुम्हारा स्कूल डमी वाला है, कि सारे बच्चे ही डमी हैं, कि हमारे में ऐसे हुआ था कि मेरे स्कूल में 900 बच्चे थे डमी के, तो टीचर्स को भी पता था कि हाँ भाई, ये इतने बच्चे हैं डमी, इनको कुछ नहीं आता है। तो टीचर भी थोड़े ऐसे लीनिएंट हो जाते हैं, इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। बहुत ऐसे हो जाता है कि हाँ भाई, ये नीट जेईई वाले, इनको इतना फोर्स वो मत करो, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है। हमारे में क्या हुआ, फिजिक्स का पेपर आया तो टीचर्स को पता चल जाता है कि भाई कोई बच्चा नहीं लिख रहा है, तो पेपर टफ है, तो चीटिंग करने थोड़ा आसपास मतलब देखने देते हैं। तो एमसीक्यू
होपफुली इफ तुम्हारे टीचर ढंग के आ गए हैं, कोई तुम्हारा गवर्नमेंट स्कूल में सेंटर पड़ा है तो तुम सॉर्टेड होगे। मेरा गवर्नमेंट स्कूल में पड़ा था, हमने आसानी से देख लिया था आगे पीछे का थोड़ा। तो एमसीक्यू वहाँ से कर लो कि थोड़ा हो जाते हैं एमसीक्यू। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो मतलब ज़्यादा नंबर के आते हैं, 5 नंबर का हो या जो हो। तो उसका फाइनल आंसर क्या है? जस्ट टू मैच कि तुम्हारा तुमने सही निकाला है या नहीं। इफ कर सकते हो तो कर लेना, बहुत हेल्प हो जाएगी। और बस ऐसे भी मत हो जाना कि पूरा टीचर्स की नज़रों में ही आ जाओ कि टीचर तुम्हें बहुत ऐसे समझे कि इसको तो कुछ भी नहीं आता है। उससे बहुत गलती हो जाती है, ठीक है? मैडम तुम्हारा पेपर भी कैंसल कर देती है। मैं ये नहीं कह रही तुम पूरा ही उसके भरोसे जाओ कि हम तो यहाँ से कर लेंगे, वहाँ से कर लेंगे, नहीं। और फर्रे नहीं लेके जाने ब्रो, लेजिट फँस जाओगे, गंदा फँस जाओगे और कोई नहीं बचा पाएगा। फर्रे इज़ अ बिग नो। तुम वैसे देख लो चलेगा किसी का, आगे वाले का या पीछे वाले का, बट फर्रे-वर्रे मत लेके जाना, कैंसल हो जाओगे बोर्ड्स में से। और दूसरा बात है कि इफ पेपर हार्ड आया तो सबके लिए हार्ड आएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे लिए हार्ड आएगा। तो ऐसा हो कि जैसे कुछ नहीं आ रहा है तो जो पेपर है, न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं वही न्यूमेरिकल सेम उतार दो। कि और उसमें कुछ कुछ जैसे उनकी वो लगा दो, एसआई यूनिट्स लगा दो एंड गिवन विवन ये सब उतार दो, हो जाओगे पास। और बस पेपर खाली मत छोड़ना, जो आता हो जैसा आता हो लिख दो। बिकॉज द थिंग इज कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तुम्हें बस पास होने के लिए नंबर चाहिए। एट दिस मोमेंट तुम्हें पास ही तो होना है। तुम्हें ये 90% लाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम आ ही नहीं सकती वो तो, क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल पेपर आता है सीबीएसई क्लास 12th फिजिक्स का, और कोई नहीं बता सकता है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि जितना एट दिस मोमेंट कर सकते हो, मैंने तो सब कुछ बता दिया कि ये चीज़ें कर लो, ये चैप्टर कर लो तो सॉर्टेड हो जाओगे। 30 नंबर ही तो चाहिए, 30 भी नहीं 24 नंबर तुम्हें चाहिए, 30 नंबर तुम्हारे प्रैक्टिकल से आ जाते हैं, सो यू विल गेट अराउंड 50 नंबर्स आउट ऑफ 100। तो ठीक ठाक परसेंटेज बन जाएगी। तो कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है कि हाँ यार ये हो गया, क्योंकि जेई वालों को 75 चाहिए, तो हो जाएगा, इतना कोई लोड नहीं है। बाकी अभी टाइम है, अच्छे से करोगे, लाइक 17 को या 18 को तुम्हारा पेपर है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, ठीक है? बट ईजिली बहुत अच्छे से कर लोगे अगर तुम मेहनत करोगे। अभी भी टाइम है कि संभल जाओ। ऐसे इधर उधर यूट्यूब पे मत भटको कि मैं ये वीडियो भी कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, नहीं ऐसे नहीं होगा। ऐसे रहने पे तुम फिर पेपर में भी ऐसे होगा, ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। तो प्लीज़ ऐसे तो बिल्कुल भी मत करना कि हाँ भाई ऐसे ये वो। बाकी इफ़ तुम्हें चाहिए डिटेल्ड टॉपिक बता दूँ मैं तुम्हें क्या-क्या आएगा, कमेंट सेक्शन खोलो अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो। तो डिटेल्ड टॉपिक्स भी बता दिए जो एग्ज़ैक्टली मेरे को लगता है आ सकते हैं। बाकी डेरिवेशंस नहीं आ रही है, बट ट्राई जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1-2 उन्हें कर लेना, ठीक है? वो भी मेरे को लगता नहीं है इस साल भी आएँगी, क्योंकि 2 साल से नहीं आ रही तो इस साल भी क्या पता आ जाए, क्या पता ना आए, कोई नहीं बता सकता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कुछ भी ये नहीं कह सकती यही आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ। मैंने जो चीज़ें देखी है, समझी है, मैंने उस बेसिस पे तुम्हें बता दिया है। एंड कमेंट कर दो कि तुम्हें केमिस्ट्री के लिए भी चाहिए हो अगर ऐसी वीडियो, तो मैं बता दूँगी। बाकी दिस मच फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, किल इट कर दो दोस्तों।